नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। एक बच्चा स्कूल जा रहा है। सुबह के 7 बजे गली में सन्नाटा है और अचानक एक झुंड आता है। 8-10 कुत्ते आते हैं। बच्चा चिल्लाता है, भागता है, गिरता है, कोई नहीं आता। ये कोई फिल्म का दृश्य नहीं है। ये राजस्थान के श्री गंगानगर जिले की तस्वीर है। ये तमिलनाडु की सड़क भी हो सकती है या दिल्ली का इंदिरा गांधी हवाई अड्डा भी हो सकता है। ये आपके शहर की वो गली है जिससे आप रोज गुजरते हैं डर के साथ। और अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया बस अब और नहीं। एक तरफ लाखों लोग राहत की सांस ले रहे हैं, दूसरी तरफ डॉग लवर्स और पशु प्रेमियों का दिल टूट गया है। लेकिन आज इस वीडियो में हम सिर्फ 2 पक्षों की लड़ाई नहीं देखेंगे। आज हम उस तीसरे पक्ष की बात करेंगे जो ना डॉग लवर है और ना डॉग हेटर, जो सिर्फ जिम्मेदारी की बात करता है, जो पूछता है इस पूरे संकट का असली गुनहगार कौन है। तो बने रहिए, ये वीडियो आपको असहज करेगा, लेकिन यही सच्चाई है। पहले समझते हैं कि हुआ क्या क्या। सुप्रीम कोर्ट का एक पुराना आदेश था। आदेश क्या था? आदेश था कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड यानी जहां भीड़ होती है, जहां बच्चे होते हैं, जहां बीमार होते हैं, वहां से आवारा कुत्तों को हटाया जाए। सुनने में सीधा साधा सा लगता है, साफ लगता है, सही लगता है। लेकिन डॉग लवर्स ने इसे चुनौती दी, याचिका लगाई। सुप्रीम कोर्ट में कहा साहब ये आदेश बहुत कठोर है, कुत्तों के अधिकारों का हनन हो रहा है। मुझे भी लगा, मेरे घर में भी एक जर्मन शेफर्ड है। मुझे शायद अपने बच्चों की चिंता कभी इतनी नहीं रही कि उन्होंने खाना खाया या नहीं खाया, लेकिन मुझे अपने जर्मन शेफर्ड की, जिसका नाम काई है, जिसका कल जन्मदिन था, हमारे बच्चों ने केक बनाया, केक काटा, और काई के खाना खाया नहीं खाया इसकी चिंता मुझे सबसे ज़्यादा रहती है। कारण कुत्ते बच्चे से भी प्यारे होते हैं। तो डॉग लवर्स का ये कहना कि कुत्तों के अधिकारों का हनन हो रहा है, उनका भावना समझी जा सकती है। एनिमल बर्थ कंट्रोल कार्यक्रम को बेहतर करो, कुत्तों को मत हटाओ। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? ऐसी बातें सुनने के बाद याचिका खारिज एक झटके में। कोर्ट ने कहा हम अपने पुराने आदेश में कोई बदलाव नहीं करेंगे। और सिर्फ यही नहीं, कोर्ट ने आगे कहा कि जिन राज्यों ने इस आदेश को लागू नहीं किया उनके अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई होगी। मिलॉर्ड, माफ कीजिएगा, मैंने कभी किसी बड़े अफसर के खिलाफ ऐसी कार्रवाई देखी नहीं। लेकिन आपने कहा आज की अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी। तो मैं भी सोच रहा हूँ, देखूंगा कि कितने जिलों के डीएम और कितने जिलों के एसएसपी या बाकी जिम्मेदार नगर पालिका के अफसरों और फिर बड़े अफसरों के खिलाफ, चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई तय की जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं, डंडा भी है। अब आप कहेंगे भाई ये तो सही है, आखिरकार न्याय मिला। तो रुकिए, असली सवाल अभी शुरू होता है। चलिए पहले कुछ संख्याएं दिखाता हूं, क्योंकि जब भावनाएं ऊंची हो तो तथ्य जमीन पर खड़े रहते हैं। राजस्थान का श्री गंगानगर 1 महीना, सिर्फ 1 महीना कुत्तों के काटने के मामले 1084, यानी एक दिन में औसतन 36 लोग, रोज 36 लोग कुत्तों के काटने के बाद अस्पताल जाते हैं, सिर्फ एक शहर में। अब तमिलनाडु, साल के पहले 4 महीने जनवरी से अप्रैल, कुत्तों के काटने के लगभग मामले 2 लाख। ये कोई छोटी संख्या नहीं है, ये एक मध्यम आकार के शहर की पूरी आबादी है। और दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो देश का सबसे बड़ा, सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, वहाँ भी कुत्तों के काटने की घटनाएं हो रही हैं। एक जर्मन यात्री भारत आया, सूरत गया, कुत्ते ने काट लिया। अब सोचिए ये जर्मन यात्री अपने देश वापस गया होगा, उसने क्या कहा होगा अपने दोस्तों को भारत के बारे में। ये सिर्फ एक काटने की घटना नहीं थी, ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि का मुद्दा था। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसी घटनाएं शहरी प्रशासन और शासन व्यवस्था पर लोगों के विश्वास को तोड़ती है। सुप्रीम कोर्ट तक ने माना कि यह सिस्टम की विफलता है। तो सवाल यह है कि सिस्टम कहां चूका? यह सबसे जरूरी हिस्सा है, ध्यान से सुनिए। एनिमल बर्थ कंट्रोल कार्यक्रम सन 2001 में केंद्र सरकार ने कानून बनाया। कहा आवारा कुत्तों को मारो मत, उनकी नसबंदी करो, टीका लगाओ, छोड़ दो। ये विचार बुरा नहीं था। दुनिया के कई देशों में ये काम चल रहा है, काम करता रहता है। लेकिन भारत में फाइलें भरी गई, बजट आया,
बजट खर्च हुआ, बैठकें हुई, मीटिंग हुई, रिपोर्ट बनी, नेताओं ने बड़े बड़े भाषण दिए और सड़कों पर कुत्ते लगातार बढ़ते चले गए। काटने की घटनाएं बढ़ती चली गई, बच्चे घायल होते रहे, बुजुर्ग डरते रहे। ये कार्यक्रम भारत में कागजों का कार्यक्रम बनकर रह गया, जैसे आमतौर पे बाकी योजनाओं का कार्यक्रम होता है। नगर निगमों ने नसबंदी के जो आंकड़े दिखाए वो संदिग्ध थे। टीकाकरण पूरा कभी हुआ नहीं, रेबीज नियंत्रण में आई नहीं। अब जब कोर्ट ने 22 अगस्त और 7 नवंबर 2025 को आदेश दिए, तब भी जमीन पर कुछ नहीं हुआ। कोर्ट के आदेश भी इनके लिए फाइल में बंद हो गए। तो ये संकट किसने पैदा किया? डॉग लवर्स ने? नहीं। कुत्तों ने? नहीं। नगर निगमों ने, राज्य सरकारों ने और उन अधिकारियों ने जिन्होंने बजट खाया और काम नहीं किया। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही। अदालत ने साफ कहा कि पशु जन नियंत्रण कार्यक्रम को सही तरीके से लागू न किए जाने के कारण समस्या और गंभीर होती जा रही है। यानी कोर्ट ने सरकार को दोषी ठहराया, लेकिन फैसला कुत्तों के खिलाफ आया। यहाँ एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आपको आगे देंगे। अब बात करते हैं डॉग लवर्स की, उनकी भावनाओं की, उनके तर्कों की और उनकी जिम्मेदारी की भी। देखिए, मैं डॉग लवर्स का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। बहुत बहुत प्यारे लोग हैं। जो लोग आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनमें सच्ची करुणा होती है। मेरी एक दोस्त है सृष्टि कश्यप, लखनऊ में है। वो और उनकी माँ शायद रोज 30-40 कुत्तों के लिए खाना देती हैं। कुछ शाकाहारी हैं, अंडा भी नहीं खाती, लेकिन कुत्तों के लिए नॉनवेज खाने का इंतजाम करती हैं। सड़क के कुत्ते घायल होते हैं, उनको घर में लाती हैं, उनका ख्याल करते हैं। ऐसे नाम जाने देश के कितने लोग हैं। ये करुणा झूठी नहीं होती। कुत्ते काटने के लिए आप जिक्र कर सकते हैं, मेरे मित्र हैं अधिवक्ता हैदर। उन्होंने उत्तर प्रदेश में कुत्ते ने किन किन लोगों को काटा और कौन लोग अस्पताल में गए। जब इसकी आरटीआई मांगी तो लाखों लोगों की संख्या निकल के आई। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैदर के संग बातचीत का लिंक लगा है, वो भी जरूर देखिएगा। लोगों की कि कुत्तों के प्रेम की यह करुणा झूठी नहीं होती, यह इंसानियत का एक जरूरी हिस्सा है। एक कुत्ता जो भूखा है, जो ठंड में कांप रहा है, जिसे किसी ने लात मारी, जिसे कोई नहीं देखता, उसे देखकर दिल पिघलता है। ये इंसान होने की निशानी है। लेकिन करुणा और जिम्मेदारी ये दोनों एक साथ आनी चाहिए। डॉग लवर्स का सबसे मजबूत तर्क यह है कि एनिमल बर्थ कंट्रोल कार्यक्रम सही से चला होता तो यह नौबत नहीं आती। और यह तर्क 100% सही है। लेकिन उनका दूसरा तर्क यह है कि कुत्तों को हटाना समाधान नहीं है। यह भी सही है, क्योंकि एक इलाके से हटाओ तो दूसरे में चले जाएंगे। समस्या हटेगी नहीं, बस जगह बदलेगी। तो डॉग लवर्स ने गलत क्या किया? एक सवाल पूछिए खुद से। अगर आप किसी झुंड को रोज खाना खिला रहे हैं, उसी जगह उसी समय, तो उस झुंड की नसबंदी कराने की जिम्मेदारी किसकी है? उसके टीकाकरण की जिम्मेदारी किसकी है? उनके व्यवहार की निगरानी की जिम्मेदारी किसकी है? कई इलाकों में, कई शहरों में, रिहायशी इलाकों में ये शिकायत आती है। एक महिला या कई सारे बुजुर्ग लोग या कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुरुष रोज सुबह शाम 10-20 कुत्तों को खाना डालता है। धीरे धीरे वहाँ 40 कुत्ते हो जाते हैं। अब वो पूरी गली पर कब्जा करके बैठे हैं। बच्चे स्कूल जा नहीं पाते, बुजुर्ग टहलने निकल नहीं पाते, और जब हादसा होता है तो वो महिला घर में होती है, दरवाज़ा बंद। ये करुणा नहीं है, ये सुविधाजनक करुणा है। कुत्तों के लिए दिल खुला, पड़ोसी के बच्चों के लिए आंखें बंद। अब एनिमल एक्टिविस्ट की कुछ बातें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं और जिन्हें अक्सर हम नज़रअंदाज कर भी देते हैं। कुत्ते अचानक हिंसक नहीं बनते, ये सच है, बिल्कुल सच है। एक शांत कुत्ता जिसे कोई छेड़े नहीं, डराए नहीं, मारे नहीं, वो इंसानों पर हमला नहीं करता। लेकिन जब उसे रोज पत्थर मारे जाते हैं, लात मारी जाती है, गाड़ियों से कुचला जाता है, भूखा रखा जाता है, उसके बच्चे मार दिए जाते हैं, तो वो क्या करेगा? वो डर जाएगा और डरा हुआ जानवर हमला करता है। तो क्या इंसानी क्रूरता पर भी कोई बात हो? ये सवाल जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। इस देश में आए दिन वीडियो आते हैं कुत्तों को जलाते हुए, पिल्लों को इमारतों से फेंकते हुए, कुत्तों को गाड़ी से बांधकर घसीटते हुए। ये क्रूरता रोकने के लिए कानून है, लेकिन सजा नाम मात्र की। एक्टिविस्ट कहते हैं पहले इंसानी हिंसा रोको, फिर कुत्तों की हिंसा की बात करो। ये तर्क पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। हटाना स्थायी समाधान नहीं है, ये भी सच है। दुनिया भर में अध्ययन हैं जो बताते हैं कि अगर एक इलाके से कुत्तों को हटाया जाए तो आसपास से नए कुत्ते उस खाली जगह में आ जाते हैं। समस्या वहीं वापस आती है।
असली समाधान है नसबंदी, टीकाकरण और जनता की भागीदारी। ये एक्टिविस्ट का मुख्य दावा है और इस पर विज्ञान उनके साथ है। अब आते हैं उस जगह जहां मैं शुरू में आना चाहता था। इस समस्या का असली गुनहगार कौन है? ये डॉग लवर्स हैं? थोड़ा हाँ, जब तक वो जिम्मेदारी नहीं लेते। ये एनिमल एक्टिविस्ट हैं? नहीं। असली गुनहगार वो नगर निगम है, वो सिस्टम है जिसने 20 साल तक इस कार्यक्रम का नाटक किया। चलिए एक दृश्य देखते हैं। सन 2005 किसी शहर का नगर निगम, बजट आया अनुमानित तौर पे 50 लाख रुपए। नसबंदी होनी थी 5000 कुत्तों की, कागज पर हुई 5000 की और असल में हुई 500 की। बाकी पैसे प्रशासनिक खर्च और साहब की जेब गरम। सन 2010 वही शहर, वही नगर निगम, वही खेल, कुत्तों की संख्या दोगुनी। सन 2015 वही शहर, नए अधिकारी, पुरानी फाइलें, नया बजट और फिर वही नतीजा। सन 2025 सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 22 अगस्त, 7 नवंबर, दो आदेश। जमीन पर मिलॉर्ड कुछ नहीं। कोर्ट ने खुद कहा, मजबूर होकर कहा कि इन निर्दोषों के बावजूद जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ये क्या है? ये सिस्टम की संस्थागत विफलता है, ये प्रशासनिक भ्रष्टाचार है, ये जनता के साथ विश्वासघात है। लेकिन इसकी सजा कौन भुगत रहा है? जो बच्चा स्कूल जा रहा था, जो बुजुर्ग सुबह टहलने निकला था, जो महिला बाजार से लौट रही थी और वो कुत्ता जो इस पूरी राजनीति से बेखबर बस अपनी जिंदगी जी रहा था। अब एक पल के लिए रुकते हैं, आंकड़े और तर्क छोड़ते हैं। एक बच्चा है 7 साल का, राजस्थान के किसी छोटे से शहर का। वो सुबह स्कूल जा रहा था, उसके हाथ में टिफिन था, वर्दी थी, सपने थे, यूनिफॉर्म थी। कुत्तों को झुंड ने हमला कर दिया, चेहरे पर बुरी तरह काटा, कई टाके लगे चेहरे पर। ये घटना देश के, राजस्थान के नहीं, भारत के कई राज्यों के कई शहरों की हो सकती है। उस उम्र में जब चेहरा अभी बन ही रहा होता है, उस बच्चे के माँ बाप का क्या हाल हुआ होगा? उस बच्चे के मन में क्या गया होगा उससे? क्या वो आज भी सुबह स्कूल जाते समय डरता नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कई छोटे बच्चों के चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। सही बात है, ये संख्या नहीं है, ये किसी का बचपन है, ये किसी का चेहरा है, ये किसी का भविष्य है। और जो लोग कहते थे कि कुत्तों के अधिकारों का हनन हो रहा है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उस बच्चे के अधिकार का क्या? उसके माँ बाप के दिल का क्या? उस चेहरे पर लगे जख्म का क्या? करुणा सिर्फ एक तरफ नहीं होती। करुणा अगर सिर्फ जानवर के लिए है और इंसान के लिए नहीं, तो वो करुणा नहीं, विचारधारा है। अब ये वाला हिस्सा कुछ लोगों को नाराज करेगा, लेकिन ये जरूरी है। भारत के हर शहर में आपको मिलेंगे कुछ ऐसे लोग जो रोज सुबह शाम किलो भर बिस्कुट, दूध, कभी चावल, कभी सब्जी लेकर निकलते हैं, मोहल्ले के कुत्तों को खिलाते हैं। लेकिन क्या उन्होंने कभी उन कुत्तों की नसबंदी कराई? नहीं, ये काम तो नगर निगम का है। क्या कभी उन्होंने उन कुत्तों को रेबीज का टीका दिलवाया? नहीं, ये काम सरकार का है। क्या उन्होंने कभी किसी बच्चों को उस झुंड से बचाने की कोशिश की? शायद नहीं। कुत्ते अच्छे हैं, बच्चों को डरना नहीं चाहिए। और जब किसी बच्चे को उसी झुंड ने काटा तो जवाब क्या मिला? ये दुर्घटना थी, बच्चे ने कुछ किया होगा, कुत्ते बेचारे हैं। ये जवाब नहीं है, ये पलायन है। दुनिया के कई देशों में अगर आप आवारा कुत्तों को नियमित खाना खिलाते हैं तो कानूनन आप उनके देखभाल करता अभिभावक माने जाते हैं, यानी आप जिम्मेदार हैं। अगर उस कुत्ते ने किसी को काटा तो आप पर भी मुकदमा हो सकता है। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं और यही समस्या है। डॉग फीडर्स को अधिकार चाहिए, हम कुत्तों को खाना खिलाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। ठीक बात है, बेजुबान जानवर है, खिलाइए, लेकिन जिम्मेदारी वो तो सरकार की है, ये नहीं चलेगा। अधिकार और जिम्मेदारी साथ साथ आते हैं। अगर आप किसी जीव की देखभाल करते हैं तो उसकी सुरक्षा और सेहत भी आपकी जिम्मेदारी है, बाकी सबकी सुरक्षा भी आपकी ही जिम्मेदारी है। अब वापस आते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। कोर्ट ने जो किया, क्या वो सही था? देखिए, कोर्ट ने जो कदम उठाए वो किसी राज्य सरकार ने 2001 से अब तक नहीं उठाए, किसी भी नगर निगम ने नहीं उठाए, किसी मंत्री ने नहीं उठाए, किसी मुख्यमंत्री ने नहीं उठाए। जब सिस्टम फेल होता है तो न्यायपालिका को आगे आना ही पड़ता है। ये लोकतंत्र की त्रासदी है। जब विधायिका नहीं करती, जब कार्यपालिका नहीं करती तो न्यायपालिका को करना पड़ता है। लेकिन कोर्ट की सीमाएं भी हैं। कोर्ट आदेश दे सकता है, कोर्ट अवमानना की कार्रवाई कर सकता है, लेकिन कोर्ट खुद सड़क पर उतरकर कुत्तों को हटा नहीं सकता। कोर्ट खुद नसबंदी शिविर लगा नहीं सकता। कोर्ट खुद शेल्टर बना नहीं सकता। ये काम तो सरकार को ही करना होगा।
लेकिन असली सवाल है, क्या वो सच में करेगी, या इस बार भी कुछ महीने, कुछ हलचल, कुछ कार्रवाई, फिर सब कुछ वैसे का वैसा। हम सब जानते हैं जनाब, हम सारा जवाब जानते हैं। अब दो देशों का उदाहरण देता हूँ, क्योंकि समस्या को सिर्फ देखना काफ़ी नहीं, समाधान भी देखना होगा। भूटान में कभी आवारा कुत्तों की भारी समस्या थी। क्या किया उन्होंने एनिमल बर्थ कंट्रोल कार्यक्रम को वास्तव में लागू किया। सिर्फ कागज पर नहीं, जमीन पर एक एक कुत्ते को पकड़ा, नसबंदी की, टीका दिया, पहचान का टैग लगाया, छोड़ा, और फिर 10 साल, सिर्फ 10 साल में कुत्तों की आबादी नियंत्रित हो गई। रेबीज के मामले भी लगभग खत्म हो गए। कोई इंसान नहीं मरा, कोई कुत्ता भी नहीं मरा। तुर्की ने 2024 में कानून पास किया, आवारा कुत्तों को शेल्टर में रखने का अनिवार्य रूप से। वहाँ भी विरोध हुआ, पशु प्रेमियों ने प्रदर्शन किए, लेकिन सरकार ने कहा हम शेल्टर होम बनाएंगे, पर्याप्त अच्छे, जहाँ कुत्ते सुरक्षित रहें। दोनों देशों की सफलता का एक ही कारण था, राजनीतिक इच्छा शक्ति, पैसे का सही इस्तेमाल, जिम्मेदारी तय करना। भारत में क्या कमी है? पैसे की नहीं, बजट की समस्या, बजट में बेईमानी की समस्या, इच्छा शक्ति की कमी, ईमानदारी की कमी। अब कुछ वो सवाल जो हम नहीं पूछते। हम एक देश के रूप में कुत्तों के साथ क्या व्यवहार करते हैं? जिस देश में लोग दीपावली पर पटाखे फोड़कर कुत्तों को घंटों घंटों तड़पाते हैं, जिस देश में कुत्तों को गाड़ी से बांधकर घसीटा जाता है, जिस देश में पिल्लों को इमारत से फेंका जाता है, तो देश में आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश बिना मानवीय शेल्टर के, बिना पर्याप्त व्यवस्था के क्या बनेगा? हम सब जानते हैं शहर किसके लिए हैं। क्या शहर सिर्फ इंसानों के लिए हैं? तो क्या उन पेड़ों को काटे जिसमें चिड़िया रहती हैं? क्या उन तालाबों को पाटे जहाँ मछलियाँ रहती हैं? शहर एक मशीनी तंत्र है, उसमें इंसान सबसे ऊपर है, ये सच है, लेकिन बाकी जीव पूरी तरह बेदखल करने योग्य नहीं है। और सबसे जरूरी सवाल, अगर शेल्टर नहीं बने तो हटाए गए कुत्तों का क्या होगा? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अगर हटाने के बाद कुत्तों को मार दिया जाता है तो ये एक और क्रूरता है। इससे कोई भी समस्या हल नहीं होगी। इसलिए सिर्फ हटाना काफ़ी नहीं है, हटाने के साथ शेल्टर, देखभाल और दीर्घकालिक समाधान चाहिए। अब एक और किरदार का जिक्र जरूरी है, वो है मीडिया। जब भी कुत्ते के काटने की घटना होती है तो खबर आती है खूंखार कुत्तों का आतंक, झुंड ने बच्चे को नोचा, इंसानों की जान खतरे में। जब डॉग लवर्स विरोध करते हैं तो खबर आती है कुत्ते प्रेमियों की हठधर्मिता, कुत्तों के लिए इंसानों की कुर्बानी। ये इंसान बनाम कुत्ते की कहानी मीडिया ने बनाई है, क्योंकि इसमें लड़ाई है, विवाद है, दो खेमे हैं। लेकिन असली सवाल कहाँ है? नगर निगम ने इस कार्यक्रम का पैसा कहाँ खर्च किया? कितने अधिकारियों पर कार्रवाई हुई? शेल्टर होम क्यों नहीं बने? ये खबरें नहीं हैं, क्योंकि इसमें दो खेमे नहीं हैं, इसमें नाटक नहीं है, गोदी मीडिया का नाटक नहीं है। तो मीडिया भी इस संकट का एक हिस्सा है। तो आखिरकार समाधान क्या है? 5 बातें हैं जो ईमानदारी से हो तो ये समस्या 10 साल में हल हो सकती है। पहली बात, एनिमल बर्थ कंट्रोल कार्यक्रम में जवाबदेही। हर नगर निगम को बताना होगा कि कितने कुत्ते हैं, कितनों की नसबंदी हुई, कितनों को टीका मिला। ये डेटा सार्वजनिक हो जहां हर नागरिक देख सके। दूसरी बात, डॉग फीडर्स का पंजीकरण। जो नियमित कुत्तों को खाना खिलाते हैं उनका पंजीकरण हो और उनकी जिम्मेदारी तय हो। वो जिन कुत्तों को खिलाते हैं उनकी नसबंदी और टीकाकरण सुनिश्चित करें। सरकार इसमें मदद करे, लेकिन जिम्मेदारी बांटी जाए। तीसरी बात, पर्याप्त और मानवीय शेल्टर। हटाने का मतलब मारना नहीं हो सकता। हटाने का मतलब हो जहां अच्छे शेल्टर, जहां कुत्ते सुरक्षित हों और जो लोग कुत्तों से प्रेम करते हैं वहां जाकर उनकी देखभाल करें। चौथी बात, रेबीज मुक्त भारत का लक्ष्य। सरकार ने 2030 तक रेबीज मुक्त भारत का लक्ष्य रखा है। इसे जमीन पर उतारना होगा। टीकाकरण सिर्फ इंसानों का नहीं, कुत्तों का भी, ये दोनों के हित में है। पांचवी बात, सामुदायिक भागीदारी। मोहल्ले के लोग, आवासीय संस्थाएं, डॉग लवर्स, नगर निगम सब मिलकर काम करें। एक दूसरे को दुश्मन मत समझो। ये लड़ाई इंसान बनाम कुत्ता नहीं है, ये लड़ाई जिम्मेदारी बनाम पलायन है। आखिरी बात, ये बहस खत्म नहीं होगी। डॉग लवर्स नाराज रहेंगे, पशु प्रेमी लड़ते रहेंगे, सरकार वादे करती रहेगी, नगर निगम फाइलें भरती रहेगी। लेकिन अगर इस वीडियो से एक भी बात आपके दिमाग में जाए तो वो ये है, इस देश में संवेदनाओं की कोई कमी नहीं। जानवरों के लिए भी, इंसानों के लिए भी कमी है जिम्मेदारी की, कमी है इच्छा शक्ति की, कमी है ईमानदारी की। वो बच्चा जिसके चेहरे पर जख्म है और वो कुत्ता जिसे भूखा रहकर पीट कर हिंसक बनाया गया, दोनों पीड़ित हैं।
दोनों के पीड़ित होने के लिए जिम्मेदार है वो सिस्टम जिसने दशकों तक दोनों को नजरअंदाज किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो सुनना जरूरी था, लेकिन जो करना है वो सरकार को, हम सबको मिलकर करना होगा। वरना अगली बार जब कोई बच्चा स्कूल जाते समय डरेगा और अगली बार जब कोई कुत्ता भूखा डरा हुआ कोने में सिकड़ा होगा तो जिम्मेदार हम सब होंगे, आप भी और मैं भी। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपके मोहल्ले में ये समस्या कैसी है और आप क्या सोचते हैं, आपकी नज़र में इसका असली समाधान क्या है। शुक्रिया, थैंक यू।